वेलकम बच्चों। क्लास 12th में हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे, है ना। पार्ट 1 आप सभी को मिल गया होगा। आज हम पार्ट 2 में अपनी 6.2 एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, ठीक है। 6.1 में क्या था, 6.2 में मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन सिखाया था बेसिक, तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें सिर्फ आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी और इंक्रीजिंग भी सेम है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों सेम है। बस कंडीशन क्या थी कि मेरे जो डिक्रीजिंग था, है ना, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या थी कि मेरा जो फंक्शन को डिफरेंशिएशन करके आया वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो वो आपकी इंक्रीजिंग की कंडीशन थी। अदरवाइज एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा तो वो आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बस दो ही चीजें आपको याद रखनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। मतलब एक ब्रैकेट है, एक्स एक्स माइनस टू, उसका होल स्क्वायर कहा हुआ है। तो मैं इसको y मानूं, y है मेरा, तो y डैश क्या होगा मेरा 2, है ना। पावर आगे आ जाएगी, पावर 1 रह जाएगी। अब इसका भी तो होगा x मान के, है ना। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये हो गया, ठीक है। ये वर्किंग कर ली हमने। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। y डैश इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लो, है ना। x कॉमन ले लोगे तो 2x हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस टू। ये हो गया आपका 2x माइनस टू। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 4x x माइनस टू और x माइनस वन, ठीक है। डिफरेंशिएशन को पूरा कैलकुलेट करा, ये चीज़ें आ गई। अगर मैं इसको नंबर लाइन पर देखूं, है ना, ये जो मैंने डिफरेंशिएशन किया है इसको अगर मैं नंबर लाइन पर देखूं तो देखो 2 यहाँ पर होगा जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस वन यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन 4x भी तो कुछ होगा, है ना। 4x को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 आ जाएगी, ठीक है। एक चीज याद रखो, जब इंटरवल हमें फाइंड करना हो, अब देखो कहीं ना कहीं इंटरवल में जो वैल्यूज आएंगी वही वैल्यूज x की होंगी। कैसे पता लगाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। नंबर लाइन पे हमने अपने नंबर्स ड्रॉ कर ली। पॉजिटिव निगेटिव कहा गया है इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कौन कौन सी वैल्यूज पे, तो x, है ना, x बिलोंग्स टू कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है, या फिर तुम कह सकते हो योर फंक्शन, है ना, या फिर लिखो y डैश, है ना, y डैश। या फिर एक चीज मानो, इंटरवल तो आपको यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए y डैश क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था। जब ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था तो 4x x माइनस टू x माइनस वन ग्रेटर देन 0, यही तो होना चाहिए था। तो मेरी जो x की वैल्यू आई, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक आई, एक तो 0 से 1 तक, यानी कि 0 से ज़्यादा 1 से कम। जो भी x की वैल्यू आएंगी उसके लिए ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। दूसरा, पॉजिटिव कहाँ पर है, 2 से ग्रेटर देन पर, तो x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो लिख देंगे हम दीज आर द वैल्यूज, these are the values in which function is increasing, in which function is increasing, ठीक है भाई। x की वैल्यूज ही तो चाहिए थी, क्या आ जाएंगी, 0 से लेके 1 तक इंक्रीजिंग हो रहा है और ग्रेटर देन 2 पर इंक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। कैसे पता किया, नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग होगा, निगेटिव वाला क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन दिस इंटरवल, ठीक है। तो मैं y डैश निकालना, y डैश निकालो, है ना। y डैश से ही आपको पता चलेगा क्या, देखो क्वेश्चन 2 लग जाएगा इतने हिस्से में, ठीक है। तो
2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। v को एज इट इज रखो, u का मैं डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करूंगा 4 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब 4 साइन थीटा को एज इट इज रखा, 2 प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि 2 तो 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब देखो माइनस थीटा का भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं ना, तो 1 आ जाएगा। चलो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। y डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एलसीएम ले लो, y डैश इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस क्या चला जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर सॉल्व करो सिर्फ, ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा। अब देखो अगर मैं इन दोनों में से 4 कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सिर्फ 4 आ गया। अब उसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट को, तो 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, ये आ गया आपका, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 8 कॉस थीटा में से मेरा 4 कॉस थीटा जाएगा, बचेगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अभी और कैलकुलेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, y डैश इज इक्वल टू, मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा तो 4 माइनस कॉस थीटा, यही तो आया ना, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन करना है हमें इस प्लेस पर। अब देखो इंक्रीजिंग के लिए तो y डैश इज ग्रेटर देन 0, यानी कि कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब अगर मैं 0 से पाई बाय 2 की वैल्यू इन अलग अलग रख के देखूं तो देखो 4 माइनस कॉस थीटा, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी है तो 0 से 1 हुई है, 0 से 1 तक पड़ी हुई है, हद से हद -1 पड़ी हुई है, लेकिन 4 में से इन सारी चीज़ों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आएगा तो वो पॉजिटिव ही ना, तो 4 माइनस कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से भाई 2 प्लस कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की हमें वैल्यू पता है 0 से पाई बाई 2 क्या होती है, या तो 1 होती है या 0 होती है, और पाई बाई 2 से भी ज़्यादा देखें तो अगर कहीं -1 भी होगी, वैसे तो होती नहीं है, लेकिन अगर हुई तो भी क्या होगी, वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी और 2 में ऐड हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ भी मेरी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब आती है बात कॉस थीटा की, कॉस थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा व्हेन, जब मेरी थीटा की वैल्यू लाई करेगी कहाँ से कहाँ तक, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा मेरा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से ग्रेटर देन वैल्यू होनी चाहिए थीटा की और पाई बाय 2 से कम, तभी मेरा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। यही तो कंडीशन होती है कॉस थीटा की, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट में भी ये फर्स्ट में बैठेगा तो पॉजिटिव होगा, यही हमारी वैल्यू होगी, तो हम लिख देंगे हैंस y is equal to this function is an increasing function of theta above the given interval r, hence proved, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, यही तो होता है ना। मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूं, क्या होगा, 1/x, भाई 1/x ही होगा। अब 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी कह रहा है देखो, ठीक है, पॉजिटिव से
इन्फिनिटी तक कह रहा है तो x के प्लेस पर आप कुछ भी रख के देख लो, एक्स वाई जेड कुछ भी, है ना, वो 0 पॉइंट समथिंग में ही देगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। और इसी वजह से मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तो निगेटिव में तो आ नहीं रहा है, आ तो पॉजिटिव में ही रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा जो फंक्शन है वो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ। भाई आप खुद ही कोई सी भी वैल्यू रख के देख लो x के प्लेस पर, 0 पॉइंट समथिंग ही देगी 1 से डिवाइड, जब 1/x करोगे तो ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी तक का ही इंटरवल हमसे उसने कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। ठीक है, अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैंने आपको बताया था। अब नॉर इंक्रीजिंग, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कह रहा है, इसका मतलब ये जो इंटरवल हमें गिवन है, इस गिवन में ये जो हमारा फंक्शन है ये इंक्रीजिंग भी हो रहा होगा और डिक्रीजिंग भी हो रहा होगा। ठीक है, दोनों ही चीजें जब किसी फंक्शन में होंगी तभी वो नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और नेदर नॉट डिक्रीजिंग होगा। चलो देखते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। 2x माइनस 1, यही तो है। अब मैं अगर इसको 0 के इक्वल रख के देखूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0, एक्स 2x इज इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, हाफ आ गई, x की वैल्यू हाफ आ गई, विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0। बट कंडीशन क्या है, -1 से 1 के बीच में, हाफ ही तो आ रहा है मेरा यहाँ पर, -1 मेरा यहाँ होगा और 1 मेरा यहाँ पर होगा, यानी कि इंटरवल की तो हमें इसकी बात की गई है, बट ये जो हाफ आ रहा है ये दोनों के बीच में आ रहा है। ये वाला हिस्सा मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हो सकता ये वाला मेरा इंक्रीजिंग होगा, ये वाला मेरा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा इंक्रीजिंग होगा, ये वाला डिक्रीजिंग होगा, तो दोनों फंक्शन आ गए, है ना। इन इंटरवल -1 to 1 function is both increasing and decreasing। ठीक है, hence function is neither strictly, है ना, neither strictly increasing nor strictly डिक्रीजिंग। ठीक है, जब कहीं मेरा फंक्शन दोनों हो रहा है एक इंटरवल में, तो ना तो वो मेरा इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली, ना ही डिक्रीजिंग होगा, यानी कि वो दोनों हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। देखो, डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं जब आप इन सब का डिफ्रेंसिएशन करोगे, मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका ए होगा, इसका बी होगा। ठीक है, ए बी इसका आंसर होगा, क्यों होगा, देखो, जब मैं cos x को फंक्शन मानूंगा, इसका डिफ्रेंसिएशन मेरे पास क्या आएगा, डैश नहीं है, एफ डैश एक्स ये होगा माइनस साइन एक्स, है ना। अब 0 से π/2 में तुम कोई सी भी वैल्यू इसमें रखोगे, पॉजिटिव रहता है, क्वाड्रेंट में तो 6 के 6, फर्स्ट 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट बैठेगा, सारे पॉजिटिव बैठेंगे, लेकिन निगेटिव की वजह से मेरा जो एफ डैश एक्स होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी कि डिक्रीजिंग होगा, तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा cos 2x की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, cos 2x की बात कर रहा है। जब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा, -2 sin 2x आएगा। ठीक है, -sin 2x आएगा। अब इसमें जब तुम x की वैल्यू पता लगाओगे, देखो 0 से π/2, तो ये जो x है ना, इसको सेम कर लो, इसको सेम करने के लिए तुम क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तीनों में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 0 से 2x मेरा पाई, 0 से पाई, 0 से जब तुम पाई लाओगे तो भी पॉजिटिव हो रहा है,
लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से क्या हो जाएगा, फिर वो लेस देन जीरो हो जाएगा। जब वो लेस देन जीरो हो जाएगा तो फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे भी मेरा डिक्रीजिंग हो गया। तो ये दोनों तो आंसर हो गए। अब देखो थर्ड वाला इंक्रीजिंग क्यों नहीं होगा, जब 3x आया तो -3 साइन 3x इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, साइन 3x। ठीक है, अब x को तुम 0 से π/2 के बीच में रख के देखो और 3x बना लो, 3x बना लो तो 3 π/2। क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 0 होगा, π/2 होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, पाई होगा और 3 π/2 होगा। ठीक है, तो 0 से 3 π/2 कह रहा है वो, तो 0 से लेके यानी कि इन दोनों में तो मेरा फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या होगा, भाई साइन ही तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। दोनों जहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आ गए, वो तो ना इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है। सेम कंडीशन आपकी फोर्थ वाले के साथ रहेगी 10x का, जब आप इंटरवल फाइंड आउट करोगे, ना ही वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा ना ही डिक्रीजिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज डिक्रीजिंग। चलो, जब मेरा fx x की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करो f डैश x, तो 100x 99 प्लस कॉज x, यही तो हो गया। ठीक है, अब तुम खुद ही सोचो, अगर मैं इस इंटरवल के लिए चेक करता हूँ, है ना, इसी इंटरवल के लिए चेक करता हूँ 0 से 1 के बीच में, मेरी x 0 से 1 के बीच में अगर मैं चेक करता हूँ, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में तुम x कुछ भी रख के देख लो, कुछ भी रख के देख लो, और फिर 100x की पावर 99 है, वो टर्म हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, इस वाले के लिए भी, इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी। ठीक है, क्योंकि अगर cos की वैल्यू पॉजिटिव आए निगेटिव आए उससे हमारा कोई मतलब नहीं, जीरो आ जाए, ये वाली टर्म हमेशा उसे क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। तो ये सारे ऑप्शंस मेरे फंक्शन को इंक्रीजिंग करेंगे, लेकिन मेरे को डिक्रीजिंग चाहिए, वो फंक्शन इसमें है नहीं, इसलिए डी क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द फंक्शन f इज गिवन बाय इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। क्लोज इंटरवल की बात हो रही है, तो मैं f डैश x निकालूंगा तो 2x प्लस a, डिफ्रेंसिएशन हो गया। जब मैं इसको क्या करूंगा, 0 के इक्वल रखूंगा, ठीक है, या फिर छोड़ो झंझट, मेरा जो x है डिफ्रेंसिएशन कर लिया तुमने, मेरे को x पे ये वाली टर्म बना दो। ठीक है, फंक्शन क्या कहा गया है, इंक्रीजिंग कहा गया है ना, फंक्शन क्या कहा गया है, इंक्रीजिंग कहा गया है, यानी कि ग्रेटर देन 0 आएगा। तो जब मैं यहाँ x बनाऊंगा तो मेरा 1 और 2 क्लोज इंटरवल है, तो इक्वल टू का साइन चलेगा, इक्वल टू का साइन चलेगा। 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर, तो मेरा ये हो जाएगा 2x 2x, है ना, एक मिनट रुको, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपनी x की वैल्यू को, ये मेरी 1 से क्लोज इंटरवल में 2 तक है, ठीक है, मेरे को 2x पहले बनाना है, तो मैं तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 हो गया। अब a ऐड करता चलूंगा मैं तीनों में, है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू, है ना, इस फंक्शन की वैल्यू वही बन गया, इसके इससे ज्यादा होगी और इससे क्या होगी, कम होगी, यानी कि मेरा जो 2x प्लस a मिनिमम होगा वो किस पे होगा, 2 प्लस ए पर। 2x प्लस ए मेरा मैक्सिमम कब होगा, 4 प्लस ए पर। इससे हमें यही तो पता चल रहा है। जब इससे हमें ये पता चल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे क्या निकालनी है, इंक्रीजिंग ऑन आर। अब जब आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं x की वैल्यू जो दे रखी होगी वो -2 दे रखी होगी। क्यों दे रखी होगी, जो आई थिंक पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है
उसमें इसमें लीस्ट वैल्यू पूछी गई है। अभी तो इसमें फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए पूछी गई है, बट उसमें लीस्ट वैल्यू पूछी गई है। तो लीस्ट वैल्यू आपको किससे मिलेगी? इससे। यानी कि मेरा जो 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0 है, इसकी दो वैल्यूज होंगी क्या? एक तो 2 प्लस ए और एक 4 प्लस ए। लीस्ट क्या आएगी? a इज इक्वल टू -2 और a इज इक्वल टू -4। यही आपकी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में लीस्ट कौन सी होगी? x इज इक्वल टू -2, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। क्लोज इंटरवल में कही गई है बात। देखो, डिसजॉइंट इंटरवल का मतलब होता है कि अगर मेरा नंबर लाइन पर -1 यहाँ है और 1 यहाँ है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मेरा जो इनके बीच का जो है सिर्फ -1 से 1 तक, ये पार्ट नहीं लेना है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ले लो, 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक ले लो, ये हम चीज ले सकते हैं। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूं तो देखो, x का तो 1 हो जाएगा, 1/x का माइनस 1/x²। सबने सीखा हुआ है डिफ्रेंसिएशन में, डायरेक्ट भी कर दो तो। एलसीएम ले लो, x² माइनस 1/x², इसको मैं खोल सकता हूँ x+1 और x माइनस 1/x²। खोल सकता हूँ ना? कहा गया है क्या? प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आई। अब तुम खुद ही सोचो, ये -1 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव जा रहा है, बीच का हमें लेना ही नहीं है, तो ये क्या होगा? मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ? नीचे कंक्लूजन आप खुद ही लिख देना, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय log sin x इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अगर मैं f डैश x निकालूं तो log sin x का क्या होगा? अब 1/sin x, sin x का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। ठीक है, तो f डैश x मेरा जो है वो क्या आ गया? cot x आ गया। अब f डैश x मेरा ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग किस इंटरवल में पूछा गया है? 0 से π/2 में। अब 0 से π/2 में तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं तुम्हारे? पॉजिटिव होते हैं, तो हमेशा वैल्यू क्या देंगे? ग्रेटर देन 0 ही देंगे। इम्प्लॉइज दैट फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अब मैं डिक्रीजिंग की बात करूं, है ना, तो f डैश एक्स लेस देन 0, यही तो कहा गया है। तो cot x लेस देन 0 होगा भी व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 से पाई तक, क्योंकि उसमें तो क्या सिर्फ साइन ही पॉजिटिव रहता है। इम्प्लॉइज दैट f इज डिक्रीजिंग ऑन π/2 to पाई। ठीक है, सॉल्व, हेंस प्रूव्ड। सिंपल था, 0 से π/2 आपने चेक किया, फिर π/2 से पाई चेक किया। 16 का यही पार्ट हो गया। 17 में भी देखो सिमिलरली है, f(x) को जब तुम करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, मॉडुलस भी खोलेगा, तो log cos x हो जाएगा वो। ठीक है, ये f(x) है। f डैश x निकालोगे तो 1/cos x, और cos x का हो जाएगा sin x, माइनस sin x, यानी कि -tan x हो गया। इंक्रीजिंग के लिए f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन -tan x ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो क्या कहा गया है? डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। सही है, हमने इनइक्वालिटी तो इंक्रीजिंग की चेक की, लेकिन माइनस के साइन की वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो गई, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ? फंक्शन इज इक्वल टू डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग की ही कंडीशन चेक की थी, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई की वजह से साइन चेंज हो गया इनइक्वालिटी का, तो वो डिक्रीजिंग हो गया। इसी तरीके से मैं डिक्रीजिंग की कंडीशन चेक करता हूँ,
तो -10x लेस देन 0, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 तो 3π/2 से π/2, 3π/2 से π/2 तक जब आप लोगे तो 10x तो हमारा वो होता ही नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको तोड़ूं sin x, सॉरी 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 10x है ना, इन ग्रेटर देन 0, तो कोई बात नहीं, देखो 3π/2 से 2π तक होता तो डिक्रीजिंग है, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया माइनस की वजह से, तो ये मेरा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। ठीक है, इस इंटरवल में की तो चेक हमने डिक्रीजिंग की ही थी, लेकिन माइनस के साइन की वजह से वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई आपकी, इंक्रीजिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 18, इंक्रीजिंग ही प्रूफ करना है तो f डैश x निकाल लो, 3x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, 3x², हाँ 3 को कॉमन ले लो, x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अंदर इसको जब आप तोड़ोगे तो 3x² माइनस x प्लस 1, 3 x कॉमन लोगे, x माइनस वन आ जाएगा, देन x -1, यही तो आ रहा है। 3 मैंने पूरा करके दिखा दिया है ना, या फिर x -1, इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये x -1 का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब इंक्रीजिंग कहा गया है इन r में, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा, स्क्वायर है, कोई भी टर्म रखोगे पॉजिटिव हो जाएगी, इंक्रीजिंग, हैंस प्रूव्ड, सिंपल सी वर्किंग है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू x² e⁻⁻x, प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, प्लस e⁻⁻x एज इट इज 2x, तो ये हो जाएगा आपका y डैश इज इक्वल टू माइनस e⁻⁻x डॉट x² प्लस e⁻⁻x 2x। ठीक है, e⁻⁻x को हम बाहर ले लो, और क्या ले लो, x बाहर ले लो, तो क्या बचेगा अंदर, -x प्लस x, x² और 2x है ना, हाँ तो कॉमन तुम कुछ ले भी नहीं सकते e⁻⁻x के अलावा। ठीक है, e⁻⁻x आपने कॉमन ले लिया, देन -x² प्लस 2x, ये वाली टर्म e की पावर में चाहे पॉजिटिव पावर हो नेगेटिव पावर हो, आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव ही मिलेगा। अब देखो x² प्लस 2x को तुम 0 के इक्वल रख के देखो, जब तुम 0 के इक्वल रख के देखोगे, ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा x, और मिलेगा आपको x -2, कॉमन लोगे जब ये आएगा, तो एक तो x की वैल्यू इससे 0 आ जाएगी, एक x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, 0 और 2 जो इंटरवल हो रहा होगा वो इसके लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये तो हमेशा देखो पॉजिटिव ही होगा, इसको सॉल्व करके मेरे पास ये कंडीशन बनेगी, x 0 होगा और 2 होगा, 0 और 2 इस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, 0 के इक्वल रखो, या फिर नंबर लाइन पर वैल्यू बना लो, है ना, जैसे आपको ठीक लगे, इंक्रीजिंग पूछा हो तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा हो तो डिक्रीजिंग। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, और वरना अब स्टार्ट करते हैं 6.3 नेक्स्ट क्लास में, है ना, और चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्दी, सिलेबस हमारा लेट ही हो रहा है। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है।